हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित विषय के लिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति दो भागों में बढ़ती है, एक 2D और एक 3D। ये क्षेत्र मिति 2D के लिए है जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, जिसका हम पहला भाग लेकर आ गए हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक का 18वां वीडियो लेकर आए हैं। सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बता दिया, ये इस सीरीज सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन सीरीज का 18वां वीडियो है। इसका मतलब इससे पहले भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो एक एक करके बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जबरदस्त तरीके से पूर्ण रूप से क्षेत्र मिति द्विविमीय 2D का पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले तो क्षेत्र मिति को दो भागों में बांट दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, हमारा मेंसुरेशन दो भागों में बढ़ गया है। वो पहला भाग है 2D द्विविमीय आकृति और त्रिविम आकृति 3D। द्विविमीय में जो हमको पढ़ना है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज में भी कई प्रकार के त्रिभुज आएंगे, चतुर्भुज में भी कई प्रकार के चतुर्भुज आएंगे। उनका हमको क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। यहाँ पर हमारी बात होगी वो क्या रहेगी, परिमाप एवं क्या रहेगी, क्षेत्रफल की 2D में। ठीक है, लेकिन वहीं जब त्रिविम में हम आएंगे तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड मिलेगा। ठीक है, अर्धगोला भी मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा, निकालना रहेगा वो क्षेत्रफल एवं आयतन। आयतन एवं क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। तो फिलहाल हम लोग हमारा ये 2D वाला है जिसमें हमारा परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित हम सवाल को करेंगे। तो चलिए त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन तीनों के बारे में एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्र निकालना है, वो कितना जगह घेर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, और उसकी बाउंड्री लाइन अर्थात परिमाप। ठीक है, बाउंड्री लाइन को हम लोग परिमाप बोलते हैं, और जो पूरा जितना अगर वो क्षेत्र घेरेगा उसे क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में आते हैं। ठीक, ट्रायंगल, अंग्रेजी में इसे ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब हमारे पास एक सामान्य सा आधार दे दिया रहे और ऊंचाई दे दिया रहे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो मिलेगा आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। समझ गए बात को। यही अगर समकोण त्रिभुज हो जाए तो आधार ऊंचाई देने की जरूरत नहीं है, जो उसका 90 अंश बनाएगा वही उसका एक आधार बनेगा, एक ऊंचाई बनेगा। तो आधा गुणित ए गुणित बी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर त्रिभुज के तीनों भुजा दे दिए जाएं ए, बी और सी, तो यहाँ पर हीरोन्स का सूत्र लगेगा जो कि हमारा आता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब ये एस क्या है, अर्ध परिमाप है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ना है
और बटे में 2 कर लेना है। क्लियर हो गया? ठीक। अगर यही तीनों भुजा बराबर हो जाए, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये आ जाएगा वर्गमूल 3/4 और भुजा की घात 2। क्लियर है? समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें 2 भुजा बराबर रहेगा, एक भुजा हमारा अलग रहेगा। ठीक है, इधर भी इधर भी। समझ गए बात को? तो चलिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है 1/2 गुणित ए गुणित अंडर रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा? b² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र हमारे लगेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के त्रिभुज बता दिया, वो क्या दिया रहेगा तो कैसे निकालना है, उससे संबंधित हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज के बाद आ जाते हैं चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, अब इसका परिमाप को देख लो भैया। परिमाप, ये तो क्षेत्रफल वाली बात हो गई। ठीक है, तो परिमाप क्या है? तीनों, सिंपल सी बात है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को जोड़ना है, बस वही उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई? चलिए, एकदम साधारण सा। अब सर तीनों भुजा बराबर है तो 3 बार एक ही चीज को 3 बार गुणा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। ठीक, क्लियर हो गया? तो चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग चतुर्भुज की ओर। चलिए, चतुर्भुज जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज में हम जनरली जिनके बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले है आयत। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास? आयत। आयत के बारे में बताइए। यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो रहेगा लंबाई गुणित चौड़ाई। एक लंबाई रहेगा, एक चौड़ाई रहेगा। ठीक, इसका परिमाप कैसे निकलेगा? इसका परिमाप निकलेगा भैया 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और इसका एक विकर्ण निकलेगा, ये विकर्ण है। विकर्ण हमारा हो जाएगा अंडर रूट L² प्लस B²। स्पष्ट हो गया आयत के बारे में? दूसरा है हमारा वर्ग है। ठीक है, दूसरी आकृति है चतुर्भुज में वर्ग, जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों कोण 90 अंश होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भुजा गुणित भुजा। परिमाप कैसे निकलेगा? 4 गुणित भुजा। फिर विकर्ण कैसे निकलेगा इसका? विकर्ण है मेरा वर्गमूल 2 गुणित भुजा। ठीक है, चलिए तीसरा आ जाते हैं हम लोग सम चतुर्भुज। इसके बारे में आ जाते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज भी वर्ग के जैसा ही होता है, वर्ग नहीं होता, लेकिन इसके चारों भुजा बराबर रहेंगे, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं रहेगा। इसमें भुजा का कोई कनेक्शन नहीं होता क्षेत्रफल से। यहाँ पर 2 विकर्ण रहेगा, D1 और एक क्या? D2। ठीक है, तो ये हमारा है सम चतुर्भुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आधा गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। बात समझ में आ गया? परिमाप क्या रहेगा? परिमाप वही रहेगा भैया 4 गुणित भुजा। ठीक, इसमें विकर्ण का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें आपको भुजा और विकर्ण के बीच संबंध दर्शा देता हूं। तो भुजा निकालेंगे तो D1 ठीक है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, अब बटे में पूरे का जब इसको हल करके बटे में क्या कर लेंगे आप? 2 कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? भुजा मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा भैया? भुजा मिल जाएगा। बात स्पष्ट हो गई?
चलिए, उसके बाद है हमारा चौथा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या है हमारे पास? समांतर चतुर्भुज। देख लीजिए, ये ऐसा रहेगा जिसमें ऊंचाई दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप, यदि भुजा दे दिया है चारों, तो परिमाप चारों भुजाओं का योग मिला लीजिए। विकर्ण का कोई रोल नहीं है इसमें उतना ज्यादा। पांचवा है समलम चतुर्भुज। क्या चतुर्भुज? समलम। समलम मतलब यह होता है इसमें एक ही जोड़ी समांतर होती है भैया। ठीक है, समलम चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजा दे दिया रहेगा आपको ए, और क्या दे दिया है मान ले बी। इसके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई एच दे दिया गया है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 ऊंचाई को गुणा करेंगे दो समांतर भुजाओं के योग के साथ। इसमें भी परिमाप, अगर आपको सब भुजा दे दिया है तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो हो गए चतुर्भुज में जितने प्रकार के जो आते हैं, जनरली जिस चीज को पूछा जाता है उसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद आता है हमारा वृत्त के बारे में। ठीक है, वृत्त को बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो वृत्त में हमारा सर्कल है, देख लो। ये हमारा केंद्र, ये त्रिज्या, क्षेत्रफल निकलेगा वो रहेगा मेरा पाई आर का स्क्वायर। परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं, जो किया गया 2 पाई आर या फिर पाई गुणित डी। डी क्या है? यहाँ का व्यास है। बात समझ में आ गया। अब हमारा होता है एक और होता है चाप की लंबाई। ठीक है, मान लेते हैं ये कोण कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। चाप की लंबाई क्या सूत्र होगा? थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ठीक है, और एक होता है त्रिज्य खंड। ये पूरा जगह ये मान लेते हैं यहाँ पर थीटा का कोण बना रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा वो रहेगा थीटा बटे 360 गुणित में, चूंकि ये क्षेत्रफल से संबंधित है इसीलिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन चीजों पर हमारा प्रश्न बनेगा जबरदस्त तरीके से। जितना भी हमने सूत्र बता दिया उन्हीं से संबंधित सवाल आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जबरदस्त सवालों की ओर, शानदार जानदार तरीके से। चलिए, ये हमारा क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज का आधार एवं विकर्ण का अनुपात। एक समकोण त्रिभुज है बोल रहा है जिसका आधार और विकर्ण का अनुपात बोला है। कितना बोला है? 4:5। तो आधार को लेंगे 4x, विकर्ण को लेंगे हम 5x। वही कर्ण की बात हो रही है, समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, यहां पर आपका त्रिभुज का परिमाप दिया है, मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया है। ठीक, भैया तीनों भुजाओं का योग दिया है तो तीसरा भुजा तो निकाल लो। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पर तीसरी भुजा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसीलिए कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये आ जाएगा 25x² माइनस 16x²। अंडर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा 9x²। 9 का आ गया 3x² का कितना आ गया? x आ गया। ठीक, तो ये हमारा कितना निकल गया? 3x। इसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है मतलब क्या दिया है आपको? 3x धन 4x धन 5x, जो कि कितना दिया है? 48। 3 4 7 5 12x बराबर हो गया 48। 12 एकम 12, 12 चौक 48। x का मान कितना मिल चुका है? 4 मिल चुका है।
ठीक है, तो मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है, जो 90 अंश बना रहा है उन्हीं को गुणा करके आधा कर देंगे। तो चलिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। एक भुजा है 4x, दूसरा भुजा है 3x, और x का मान मिल चुका है हमें, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 2 गुणित x के जगह में रखिए 4, 3 गुणित x के जगह में रखिए 4, 2 चौक 8, 8 दिए 24, और 24 चौक 96, जो कि हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन वाले परीक्षा 2016 में आया हुआ है ये प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त तरीके का प्रश्न है, शानदार तरीके से। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न फिर त्रिभुज से ही संबंधित है। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। त्रिभुज दिया है भैया, एक हमको 6 दे दिया है, एक 13 दे दिया है और एक x दिया है। अब नहीं मालूम x कितना है। यदि x एक पूर्णांक है और इसका मान 4 और 8 के बीच में है, मतलब x का जो मान है 4 से लेकर 8, जिसमें 4 और 8 दोनों शामिल है, इसीलिए यहाँ पर बराबर रख दिया। मतलब x 4 भी हो सकता है, x 8 भी हो सकता है, या दोनों के बीच का हो सकता है। ठीक है, अब पूर्णांक है बोला है, मतलब या तो 4 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। x इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो x का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। जबरदस्त ये प्रश्न है भाई मेरे। x का मान 4 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब इसमें मैं एक त्रिभुज की खासियत बताता हूं, ठीक है, जो कि त्रिभुज की असमानता को बताता है। ठीक है, इसकी विशेषता होती है, दो विशेषता होती है असमानता में, कि कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरे से हमेशा छोटा रहेगा। यह नियम है भाई। तो यहां पर दिया गया एक 6 और एक 13। ठीक, तो मैंने कोई भी दो ले लो, तो 13 में 6 घटाओगे कितना आएगा, 7। मतलब जो तीसरा वाला है 7 से बड़ा रहेगा। समझ रहे बात को, मतलब ये जो अंतर है वो छोटा रहेगा। देखो, छोटा रहेगा किससे, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा को हमने यहां पर क्या लिया है, x। समझ में आ गया बात, मतलब x बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा भैया, 7 से बड़ा रहेगा। समझ रहे बात को, 7 छोटा है x से, या ऐसा बोलेंगे x है ना, क्या है बोलेंगे, बड़ा है किससे, 7 से। तो 7 से बड़ा, 7 से बड़ा यहां पर कौन दिख रहा है केवल जी, 8 दिख रहा है भैया। समझ रहे हैं बात को, ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न था, ज्यामिति से संबंधित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों का कॉम्बिनेशन प्रश्न था ये। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2018 की परीक्षा में आया हुआ है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें बोला है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, एक को बढ़ाना है एक को कमी करना है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में होगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, शानदार तरीके से। चलिए एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई ले लो, तो ये देख लो, ये 100% इसकी लंबाई ले लो, चौड़ाई भी 100% ले लो, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 100% गुणित 100% लंबाई गुणित चौड़ाई। बताया हूं 2 बार परसेंट नहीं होना चाहिए, तो 1% को बटे में 100 लगा के देख लो, 100 से 100 कट गया और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 100%। अब क्या बोला है, नया जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, बोल रहा है
लंबाई को 20% बढ़ा देना है, मतलब वो 100 से कितना हो गया 120, और चौड़ाई में 20% क्या कर लेनी है, कम कर लेनी है, मतलब 80% -4 करना है। तो नया क्षेत्रफल देख लो, 120% गुणित 80%, तो 120 बटे में 100, क्योंकि डबल डबल परसेंट लगा हुआ है, दोनों जीरो कट जाएगा, 12 अट्ठे आ जाएगा 96%। तो पहले 100% था, अभी क्षेत्रफल 96%, तो 4% की क्या आएगी, कमी आ रही है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। कई लोग इसे देखेंगे तो अरे 20% बढ़ रहा है, 20% कमी आ रहा है, तो ना तो कमी ना तो वृद्धि में लगा देंगे भैया। पटवारी 2019 के लिए जबरदस्त प्रश्न आया हुआ है शानदार तरीके से। चलिए इसको हम लोग प्रतिशत वाले चैप्टर में भी ये प्रश्न बना सकते हैं। चलिए क्या लिखा है जरा देख लो। किसी आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 2400 मीटर वर्ग है तथा इसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। परिमाप पूछा है। चलिए देख लीजिए भैया, ये रहा मेरा आयत, इसकी भुजा 3x और क्या ले लिया मैंने 2x, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे को 2400। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। रख दीजिए मान को 3x गुणित 2x, 2400, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 एकम 2, 2 का 400 बार में, यहाँ x का वर्ग बराबर 400 है, तो x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहां पर से देखा जाए तो लंबाई हो जाएगा 3x, मतलब 3 गुणित 20 बराबर 60। चौड़ाई हो जाएगा 2x, मतलब 2 गुणित 20 बराबर कितना 40। चलिए परिमाप निकाल लेते हैं भैया। यहां पर से परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। चलिए लंबाई भी पता हो गई, चौड़ाई भी पता हो गई, तो 60 धन 40, 2 गुणित 7 40 कितना हो जाएगा 100, जो कि आ जाएगा 200। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। क्लियर, बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं आज हमारा अगला प्रश्न इस वीडियो का क्या है। अब ये वर्ग से रिलेटेड है। एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग बोला है और इसका क्षेत्रफल बोला है, ठीक है, भुजा भुजा नहीं दिया है, और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। चलो एक वर्ग है जिसकी भुजा a मान लो। अब इसके जो विकर्ण है ना, इस विकर्ण पर एक क्या बना है बोल रहा है, वर्ग बना है बोल रहा है। ठीक है, ये देखो, तो अगर मैंने अभी बताया, अगर भुजा मेरा वर्ग की भुजा को मैं अगर a ले लेता हूं, तो वर्ग का विकर्ण के बारे में अभी अभी शुरू में बता दिया था, वर्गमूल 2 गुणित a। ठीक है, मतलब मेरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, भुजा गुणित भुजा। समझ रहे हैं बात को। अब वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो विकर्ण था उस पर एक क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ये आ जाएगा वर्गमूल 2a। ठीक है, तो क्या सूत्र होगा, भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो भुजा गुणित भुजा माने वर्गमूल 2a गुणित वर्गमूल 2a, और दोनों का अनुपात पूछा है, तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं भैया। तो a गुणित a बटे में वर्गमूल 2a गुणित वर्गमूल 2a, a से काट दीजिए, ऊपर में बचेगा 1,
वर्गमूल दो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड सहायक ग्रेड 3 के लिए 2018 वाले सीजी व्यापम पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, पहले प्रश्न का समझना जरूरी है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि सूत्र तो सबको याद कर लेंगे, लेकिन वो बोल क्या रहा है वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो सूत्र को लगाओगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या वो है। समझने बात को, इसीलिए कठिन लगने लगता है हमको। अब वर्ग के बाद आ जाते हैं भैया हम लोग किसमें, वृत्त की ओर आ गए लग रहा है। व्यास 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है, मिक्सिंग है देख लो। एक वृत्त है बोल रहा है जिसका व्यास बोल रहा है 42 सेंटीमीटर है। अब इसको कटिंग किए, यहां से काटेंगे, तो कटेंगे मतलब बाउंड्री लाइन ना, वो पूरा नहीं कटेगा बाउंड्री लाइन। तो ये बाउंड्री लाइन का मतलब होता है परिधि। परिधि का सूत्र होता है पाई गुणित डी। पाई गुणित कितना, डी। डी माने व्यास। ठीक है, 2 पाई आर ले लो या पाई गुणित डी ले लो। पाई का मान रखिए 22/7, डी का मान रख दीजिए 42। 22 छक्का कितना हो गया, 132 सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको चलिए इसको पूरा ऐसा खोल दीजिए, खोलने पर ये कितना दिखेगा हमें, 132 सेंटीमीटर दिखेगा। समझ रहे बात को, 132 सेंटीमीटर दिखाइए, ऐसा पूरा खुल गया ये बाउंड्री लाइन। अब इसी बाउंड्री लाइन को क्या बनाना है तुम्हें, आयत बनाना है। और आयत बना के क्या करेंगे, इसकी भुजा का अनुपात दिया है 6:5, मतलब लंबाई लेंगे 6x, चौड़ाई लेंगे 5x। अब इसी तार को ये बाउंड्री लाइन बनाया गया है, मतलब इसका परिमाप कितना दे दिया गया, 132। और परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। चलिए 2 गुणित लंबाई हमारा है 6x, चौड़ाई है 5x, और वही किसके बराबर रहेगा, 132। काट दीजिए, 2 एकम 2 छक्के 2 छक्के, 5 और 6 कितना हो गया, 11x बराबर 66, 11 एकम 11 छक्का 66। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, देख लो 6 प्राप्त हो गया है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, देखो तो भाई गजब का प्रश्न है भाई, कहां से कहां कॉन्सेप्ट लगा लिया है देख लो। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है मेरा 6x, चौड़ाई है 5x, और x का मान मिल चुका है भाई। तो चलिए 6 गुणित 6, x के जगह में 6 रख दिया, 5 गुणित 6, 6 छक्का 36, 5 छक्का 30, 36 दिया 108, 0 1080 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जबरदस्त प्रश्न है, देखो कहां वृत्त की परिधि, फिर हमारा आयत की परिधि, उसमें भी अनुपात, फिर उसमें भी क्षेत्रफल है। व्यापम ऐसे ही प्रश्न नहीं बना देता भैया, एकदम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा देता है, कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रिक लगाते लगाते थक जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछता है यहां पर। ठीक, बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्या लिखा है प्रश्न में जरा देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या है और 13 सेंटीमीटर है बोल रहा है। उसकी एक जीवा की लंबाई 10 और जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, 10 दे दी गई है। उस जीवा की केंद्र से दूरी ये दूरी हमको ढूंढनी है बोल रहा है। तो इससे पहले आपको नियम बताता हूं मैं। अगर मेरे पास कोई वृत्त है, ठीक है, अगर कोई हमारे पास क्या है, वृत्त है, और उसके केंद्र से जीवा पर 90 अंश डालोगे
तो जीवा को बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा वो। ठीक है, तो यहां पर नियम को लिख लेता हूं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये नियम है। ठीक है, इस नियम के हिसाब से ये 10 है तो उसका आधा ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये 5 आ गया, अब ये 13 आ गया, ये हमको निकालना है। तो अब देखो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, कहाँ, वृत्त में थे, जीवा आ गया, जीवा का नियम लगा, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा। ठीक है, तो क्या हो गया, केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अंडर रूट 13² माइनस 5² 169 माइनस 25, और ये आ जाएगा अंडर रूट 144, जो कि आ गया हमारा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। जबरदस्त शानदार तरीके का प्रश्न लगा हुआ है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है जरा ध्यान से देख लेना। उस रस्सी की लंबाई जिससे एक गाय को खूंटे से बांधने पर 9,856 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल में घूम सके होगी। अब देखो भैया, यहां पर बोला है एक गाय है, उसको खूंटा से बांध देना है। अब वो क्या होगा, गोल घूम घूम के चरेगी। ठीक है, तो चलिए वृत्त को थोड़ा इज्जतदार वाला बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न तो हमको समझ में आ गया है। एक वृत्त बना लिया, अब इसका खूंटा का रस्सी बनाना है, मतलब त्रिज्या निकालनी है। और ये जो जगह है ना आपका, कितना जगह है, क्षेत्रफल दे दिया है आपका। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है, 9,856। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग, 9,856 हो गया। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का वर्ग 9,856। अब यहां से आप त्रिज्या निकाल लीजिए, 9,856 गुणित में 7 कर दीजिए, बटे में 22, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 10 बच गया, 22 चौक 88, फिर से 22 चौक 88 होगा। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 88 में 12 5 17, 22 अट्ठे 176। ठीक है, कितना आ गया, 4 4 8 आ गया, बिल्कुल। चलिए ये किसका है वर्ग, देख लीजिए भैया जबरदस्त तरीके से। ठीक है, 4 4 8, ये किसका होता है भैया, 4 4 8 तो नहीं होता। ठीक है, कितना हो गया, 16 7 112, अब दोनों। चलिए इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा 4 4 8 है ना, वो कितना हो जाएगा, 4 गुणित 112 गुणित 7, 448 को 4 गुणित 112 कर दिए, 4 गुणित 16 7 112 होता है, 7 को जोड़ी 4 का वर्गमूल निकलेगा, 16 का भी निकलेगा, तो आर का मान आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2, 16 का 4 और 7 का जोड़ी है इसलिए 7, 4 सते 28, दोनों कितना हो गया 56। तो उस रस्सी की लंबाई कितनी रहेगी, 56 मीटर रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शानदार जानदार तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा क्या होगा। एक वर्ग एबीसीडी के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। एबीसीडी एक क्या है जी, वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के चारों ओर क्या खींचा गया, बोला है वृत्त। ठीक है,
फिर क्या बोला गया है, 4 में से एक छायाधार भाग का क्षेत्रफल 2/7 है। ये देखो ये एक क्षेत्रफल है ना, इसका कितना है क्षेत्रफल 2/7 है। तो इसका मतलब सबका भी क्या रहेगा 2/7 ही रहेगा भैया। इसका भी क्या रहेगा 2/7 रहेगा। ठीक है। अब आपको बता दूं, जब हमारे वर्ग के बाहर वृत्त बनेगा तो उसका जो हमारा कर्ण है, ठीक है, या विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है वह वृत्त का व्यास बनेगा। वृत्त का क्या बनेगा, व्यास बनेगा। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए इस वृत्त की त्रिज्या को ले लेता हूं मैं आर। तो ये हो जाएगा मेरा 2r, क्योंकि आर और आर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, चलिए वृत्त की त्रिज्या को ले लेता हूं मैं आर। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा मेरा 2r। और यही व्यास जो है विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर। तो विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणित भुजा, वर्गमूल 2 गुणित भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2/वर्गमूल 2 गुणित त्रिज्या। ये 2 को क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 बार कटेगा और भुजा का मान आ जाएगा वर्गमूल 2 गुणित आर। ये हमको भुजा मिल गया, वर्ग का ना याद रखो। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 2 तरीके से बनेगा। तो चलिए यहां पर लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर छायादार भाग का क्षेत्रफल, छायादार भाग का क्षेत्रफल उसको कितना गुना करना है, 4 गुना। ठीक है, प्लस में क्या लिखोगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, पाई आर का वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देख लेंगे, कितना आ रहा है जरा देखो। छायादार भाग का क्षेत्रफल माने 4 गुणित 2/7, बीच में क्या लगाओगे प्लस। वर्ग का क्षेत्रफल माने भुजा गुणित भुजा, तो भुजा है वर्गमूल 2 गुणित आर, एक भुजा हो गया, एक बार और भुजा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको जरा यहां से 22/7 आर का वर्ग, ये देखो यहां पर क्या है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 बराबर 4 दूने 8/7 प्लस ये आ जाएगा 2r का वर्ग। त्रिज्या निकालनी है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, क्या मिलेगा 22/7 आर का वर्ग माइनस 2r का वर्ग बराबर 8/7। जब इसको हल करेंगे दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 7, 22 में से 14 गया 8, आर का वर्ग बराबर 8/7, ये इससे कट जाएगा, आर का वर्ग बराबर आ जाएगा मेरे पास 1 और त्रिज्या का मान आ जाएगा मेरे पास 1। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इकाई हो जाएगी। बात समझ में आ गया। जबरदस्त तरीके का प्रश्न था भैया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, शानदार जानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस अंतिम प्रश्न की ओर। इसका अगला भाग फिर से बनने वाला है और नए प्रश्नों के साथ। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में, इस वीडियो का ये हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें बोला है 18 मीटर लंबाई वाले कमरे, अब कमरा है भैया देख लो, जिसकी लंबाई दे दी गई है 18 मीटर। चलिए 18 मीटर लंबाई, चौड़ाई तो नहीं बताया है, उसी को तो निकालना है कमरे का। बोला इसमें कालीन जिसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है,
अब कालीन की चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर है। कमरा अलग है, कालीन अलग है, ठीक है। चलिए, ये हमारा है कमरा और ये हमारा है कालीन। इसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है भैया। सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। रुपए 4.5 प्रति मीटर की दर से 810 रुपए है। भाई देख लो, 810 रुपया है बोल रहा है, समझ रहे हैं, प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक, क्लियर हो गया। यहां पर प्रति वर्ग मीटर की लिखना था, ठीक है। मीटर वर्ग की दर से 810 रुपया है। तो चलिए, इसका क्या करना है भैया, ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको तो कितना कालीन लग रहा है वो आप समझिए पहले। कितना कालीन हमारा बिछा हुआ है, 810 रुपया में हमारा कितना क्षेत्रफल का कालीन आएगा वो देखो। ठीक, तो चलिए, हमारा कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर पैसा वाली बात बोला गया है, तो पैसा है 810 टोटल खर्चा किया, और 1 वर्ग मीटर का कितना है, 4.5 रुपया। ठीक, लंबाई मेरा कितना है, 75 सेंटीमीटर में है, ध्यान से सुन लो। 75 क्या है जी, सेंटीमीटर में है, ध्यान से सुन लेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए 75 सेंटीमीटर रख देता हूं मैं। क्लियर है। अच्छा, कालीन बिछाने की कीमत, जिसके, ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए इसे क्या बोला जा रहा है। तो ठीक है, चलिए, प्रति मीटर की दर से 810 रुपया है, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, चलिए इसको बनाते हैं, अंतिम में पता चलेगा हमें। ठीक है, मीटर में जोड़ो तो लंबाई हमारा, चौड़ाई लंबाई निकालना है। चलिए लंबाई निकालिए, कितना है देख लो, यहां पर कितना दिया है, देखो भैया यहाँ पर 4.50, ठीक है। यही लंबाई को बताएगा, इतने मीटर की दर से, वर्ग मीटर नहीं बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, उसकी चौड़ाई है वो फिक्स है बोल रहा है, चौड़ाई फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इतना के हिसाब से, इतने लंबे के इतना रुपया खर्चा किया, 4.5 के हिसाब से मीटर में दिया है, ध्यान से सुन लो, इसमें दिया हुआ है मीटर में। तो ये हमारा लंबाई निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, लंबाई। इसका चौड़ाई तो फिक्स कर दिया है, कितना लंबा कालीन बिछ रहा है वो देखो। तो पैसे को पैसे से डिवाइड करोगे, ठीक है, और ये हमारा लंबाई आ जाएगा। जब इसको काटोगे भैया तो ये आ जाएगा 8100/45, जो कि लंबाई निकल रहा है कालीन का। इसका कालीन की लंबाई निकल रही है भैया, देख लो। ठीक, चलिए निकालो, 45 से कम, 45 या 9×5 = 45, 9 × 81, 5 से कम, 5 का 18 बार में लंबाई हो गई मेरी 180 मीटर, ठीक है। मतलब 180 मीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसी कालीन को इसमें बिछाना है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो कमरे का जो क्षेत्रफल है और कालीन का जो क्षेत्रफल है, दोनों बराबर रहेगा। ठीक, अब यहां पर कमरे की लंबाई दे दिया 18, चौड़ाई नहीं दिया है। कालीन का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 180 मीटर में है और 75 सेंटीमीटर में है, इसीलिए उसे 75 को आप 100 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, या एक काम करिए, 25 × 75, 25 × 100। ठीक, क्लियर हो गया। 3 × 3, 3 × 6 = 18। अब यहां से काटिए जरा, देख लीजिए,
दो दूने 4, 2 निया 18, ठीक है। और कहीं कटेगा? जी बिल्कुल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक। चलिए यहां पर हमारा क्या करना है, हमें देख लो, चौड़ाई निकालनी थी। चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा देख लीजिए, कितना आ जाएगा चौड़ाई का मान? यहां पर आ जाएगा 3/4। मीटर में नहीं आ रहा है, लेकिन चौड़ाई का मान आ रहा है 3/4। देख लो, 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर रुपये तो मीटर में दिया हुआ है, कमरे की चौड़ाई निकालनी थी हमें। 3/4 आ रहा है, लेकिन मीटर में है, ठीक है। 0.75 दिखा रहा है यहाँ पर। कितना दिखा रहा है इस प्रश्न के हिसाब से? देख लो भैया, क्या लिखा है पहले देख लो। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम ऑफ लेंथ 18 मीटर विथ ए कारपेट विड्थ, देखो कारपेट का विड्थ दिया है एट द रेट ऑफ 4.50 पर मीटर इज 810। क्लियर हो गया? 810 रुपया है बोल रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। चलिए यहां से हमने कालीन की लंबाई निकालनी थी, जो हमारा खर्चा हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से यही आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा मीटर नहीं, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, काटने में तो गलती नहीं की है ना? बिल्कुल, यहाँ पर अभी बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है भाई, ठीक है। एक 0 बचा हुआ है, ये 90 आएगा, ठीक है। एक 0 अभी भी बचा है, 30/4। 30/4 का मतलब होता है 7.5 मीटर, ठीक है। चलिए, 0 को पता नहीं चल रहा था इसीलिए है, ठीक। 7.5 मीटर क्या रहेगा उस कमरे की, क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से जबरदस्त हमारा आज का सेशन था। ये वीडियो बहुत बेहतरीन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ अगर हमारा जो पिछला सीरीज का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारे टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे इसका अगला भाग लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।